नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन चौधरी। जैसे कि दर्पण क्लासेस में विपिन चौधरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। रामनवमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम अपनी लगातार वीडियोस बनाते आ रहे हैं जीएस के लिए, तो जनरल स्टडीज में हमने आपको 1861 अधिनियम तक कराया था। आज जो हम आपको कराएंगे 1892 अधिनियम कराएंगे, भारत सरकार अधिनियम 1892 के बाद वही बिल्कुल सीक्वेंस से फिर आगे क्रांतिकारियों ने मांग की, उसमें फिर कौन आ जाता है 1909 मार्लोमेंट सुधार के नाम से भी उसे जानते हैं। तो इन अधिनियमों का मतलब ये था कि जैसे जैसे हमारे भारतवर्ष में रिवॉल्यूशनकारी मतलब कि क्रांतिकारी जैसे जैसे अपनी मांग बढ़ाते चले गए, उसी हिसाब से अंग्रेजों ने थोड़ा थोड़ा करके कानून को बनाना शुरू कर दिया और भारतीयों के लिए सुविधाएं देना शुरू कर दिया। परंतु वो जितनी भी सुविधाएं थी वो राजनीति से लिप्त थी और आजादी वाली उसका कोई बात नहीं झलकती थी। वो हमेशा अपने दिमाग का प्रयोग करते थे और उन्हीं चीजों को लाभ वो उठाते थे। आज हम भारत सरकार अधिनियम की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम देखिए, ये है जैसे कि भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1892, ठीक है ना, 1892। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सबसे बड़ी बात क्या निकल आएगी, पहला फैक्ट क्या निकल गया। सबसे पहले अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की, अप्रत्यक्ष प्रणाली की चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष चुनाव जानते हैं, कुछ व्यक्ति जो जनता चुनती है उन जनता के द्वारा किसी एक मुख्य व्यक्ति को चुनना अप्रत्यक्ष चुनाव चलाता है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर नहीं, भारतवर्ष में ही देखो, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्यों होता है? कि उसमें राज्यसभा विधानसभा के जितने भी सदस्य होते हैं प्लस लोकसभा के सदस्य होते हैं, सभी सिलेक्टेड सदस्य, मतलब लोकतंत्र जनता लोकतांत्रिक शक्ति से जितने भी चयनित सदस्य होते हैं वो किसी एक व्यक्ति को वोट डालकर चुनते हैं। उस चुनाव को हम अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। मतलब वो चुनाव जिसमें जनता डायरेक्ट चुनाव ना कर सके, कुछ व्यक्तियों को चुने और वो व्यक्ति किसी एक व्यक्ति का चुनाव करे, उस व्यक्ति को हम अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली बोलते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का मतलब कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू कर दी गई। अप्रत्यक्ष चुनाव निर्वाचन व्यवस्था, चुनाव निर्वाचन प्रारंभ की गई। नंबर एक बात अप्रत्यक्ष चुनाव। दूसरी बात प्रांतीय और केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाएगी। सदस्यों की संख्या बढ़ा देंगे। दूसरी बात, इसमें बहुत खास बात है पढ़ने के लिए, जो इसमें विशेष करके निकल के आती है कि विधायी परिषद के जो सदस्य थे, विधायी परिषद के सदस्य, विधायी परिषद के सदस्यों को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट पर बहस करने का, बजट पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहस करने का अधिकार, बहस का अधिकार, बहस का अधिकार प्राप्त, बहस का अधिकार प्राप्त हुआ। और इसमें इस अधिनियम में कुछ खास बात नहीं, और विधायी सदस्य की सदस्य को अधिकार प्रदान किया गया लोकहित के मुद्दों पर बहस करने का, सवाल करने का, बहुत सारी चीजें हैं। बजट जो था कि जो भी पूरा बजट पेश होता है, कहां से पैसा आया, कितना आया, क्यों आया, जैसे हमारे यहाँ बजट होता है, बजट पेश उससे पहले लोकसभा सदस्यों की सबकी मीटिंग्स वगैरह होती है, उसके बाद है कि नहीं, पूरे प्रॉपर ढंग से। और लोकहित पर सदन में सवाल करने का अधिकार मिला, सवाल करने का अधिकार मिला, हल्का सा रिलीफ मिला का अधिकार मिला। मतलब अंग्रेज बहुत तेज थे यार, देखा जाए तो कूटनीति बहुत तेज थी, राजी से उन्होंने नहीं छोड़ा, पूरी तरह से भारत को चूसा था, वरना हमारा डेवलप्ड होता। हमारा भारतीय उपमहाद्वीप एशिया का महाद्वीप उपमहाद्वीप कहा जाता है। हमारे यहाँ
अनेक प्रकार के फल, अनेक प्रकार की वनस्पति, अनेक प्रकार की जलवायु हमारे भारतवर्ष में है। तो हमारे भारत को सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता था कि जो भूगर्भीय स्थिति है उसके अनुसार भारत इस दिशा का बना हुआ है हिमालय से, कि भारत में अनेक प्रकार की फसलें, अनेक प्रकार के अनाज, अनेक प्रकार की वनस्पति, अनेक प्रकार के क्लाइमेट्स हमारे भारतवर्ष में मिलते हैं। ठीक है ना, इसीलिए हमारे यहाँ की जमीन बड़ी उपजाऊ थी और यहाँ से अंग्रेजों ने उसका विशेष फायदा उठाया। अब यहां से आने के बाद आगे चला तो अप्रत्यक्ष चुनाव परिणाम जब एक सवाल पूछा जाएगा तो 1852 क्रांति और राज्य में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। विधायी परिषद में सदस्यों में बहस पर बहस करने का अधिकार, लोक हित पर सवाल पूछने का अधिकार कि ऐसा हुआ तो इस मामले में क्यों हुआ, जैसे कि संसद और विधानसभा में बहस होती है उसी तरह से बहस करने का हमें अधिकार, सवाल मिल गया। अगला जो आता है उसे कहते हैं पार्लियामेंट्री सुधार, और पार्लियामेंट्री सुधार को कहते हैं भारत परिषद अधिनियम, पार्लियामेंट्री सुधार भी कहते हैं। भारत परिषद अधिनियम, या इसे बोलते हैं पार्लियामेंट्री सुधार, पार्लियामेंट्री सुधार। पार्लियामेंट्री सचिव दोनों के नाम थे, सचिव और जो है ना गवर्नर था। गवर्नर के रूप इन्हें उसी तरह से मिली, गवर्नर और राज्य सचिव के रूप में मार्ले और मिंटो के नाम से, जॉन मार्ले और लॉर्ड मिंटो, इन दोनों को लोगों को पार्लियामेंट्री सुधार। ये कबाया सुधार 1909 में है कि कबाया 1909, मतलब कि 1909 में इसका सुधार आया। इस सुधार में क्या हुआ, सबसे पहला बात कि केसी गुप्ता व सैयद बिलग्रामी को जो भारतीय थे राज्य सचिव परिषद में, राज्य सचिव परिषद में क्या नियुक्त किया गया, सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, परिषद में नियुक्त किया गया। नियुक्त किया गया। अन्य बात इसमें निकल कर क्या आती है, जो है सत्येंद्र सिन्हा प्रथम व्यक्ति थे, इसी में सत्येंद्र सिन्हा प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें वायसराय परिषद में नियुक्त किया गया। वायसराय की पावर गवर्नर जनरल को कहा गया। गवर्नर जनरल उसमें करना तो बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि हमारे लोगों को बोलने का अधिकार प्रदान कर दिया। मतलब कि इस तरह से हमारे यहाँ का रिलीफ मिलना शुरू हो गया और पार्लियामेंट्री सुधार में भी काफी सुधारों का इन्होंने अवलोकन किया। और दूसरी बात, मुस्लिमों के लिए अलग पृथक निर्वाचन प्रणाली, को प्रारंभ किया गया। दूसरी बात, अगला है मुस्लिमों को 2 वोट का अधिकार प्रदान कर दिया।
अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई और यहां से अलग उनको वोट का अपने मुस्लिमों के ही लिए वोट देने का अधिकार प्रदान कर दिया, उनकी सीटों को आरक्षित कर दिया गया और मुसलमानों के लिए गठित मुसलमानों को अलग पृथक निर्वाचन मंडल मिला। इस बात को बार बार कहने में नहीं है और गांधी जी ने कहा कि इसने हमारा सर्वनाश कर दिया है। इसमें कुछ खास मुद्दे हैं जो निकल कर आए। तो भारत परिषद अधिनियम, जिसे पार्लियामेंट्री सुधार भी कह देते हैं, लॉर्ड मिंटो राज्य सचिव और उसका दोनों का जॉन मार्ले, लॉर्ड मिंटो राज्य सचिव जो होता था, राज्य सचिव का भी और गवर्नर वायसराय, दोनों को इसमें जोड़ दिया गया। ये दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें सात सचिव परिषद में पूछा जाता है सवाल। दूसरा सत्येंद्र सिन्हा को पूछा गया है, निर्वाचन प्रणाली के बारे में पूछा गया है और इस तरह से शासकीय सदस्यों को हटाकर अशासकीय सदस्यों को भी पूछा गया था। इसमें बहुत खास बात निकल कर आती है। ये उसमें तरीका कुछ नहीं था, सिर्फ ये था कि शासकीय बहुमत को सौंप करके अशासकीय सदस्यों की, है ना, राज्य विधानसभा में अशासकीय सदस्यों को, वो शासकीय सदस्यों को के स्थान पर अशासकीय सदस्य जो शासन में नहीं थे, अशासकीय सदस्य जो शासकीय सदस्यों को राज्य विधान परिषद से हटाकर शासकीय सदस्यों में जोड़ा गया। मेरे प्यारे बच्चों, इससे संबंधित यदि आपके पास कोई ऐसा है कि आपको लगता है कि इसमें कुछ घटाया बढ़ाया जा सकता है, कुछ चीजें समझ में नहीं आई, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और इसमें जवाब कर सकते हैं। ये चीजें आपको मैंने बताई हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही काफी। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। यदि कुछ समझ में नहीं आता तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालें। धन्यवाद।